कि एसपी बीएसपी कैसे मिलकर बीजेपी को जिताती है और मुसलमानों को मूर्ख बनाती है। उत्तर प्रदेश का नौगवान सदत वाली सीट, जिसमें बीजेपी के प्रत्याशी को 97,000 वोट मिले, 97। वहीं समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और आरएलडी ने अपने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए थे, जिनको 76,000 समाजवादी पार्टी को, 40,000 बहुजन समाज पार्टी को और 14,000 लगभग आरएलडी को वोट मिले थे। यह कुल मिलाकर 1,30,000 वोट बनते हैं। यानी 1,30,000 वोट मुसलमानों का 3 पार्टियों में बढ़ गया है, लेकिन बीजेपी अकेले 97,000 हिंदू वोट लेकर जीत गई। तो अब मुसलमानों को फैसला करना है कि वो अपना वोट बांटेगी या एक मत होकर एमआईएम में देगी। दूसरी सीट शाहजहांपुर, जहां बीजेपी के प्रत्याशी को 1 लाख, अप्रॉक्स 1 लाख वोट उन्हें मिले थे, 48% वोट। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार वहां पर उतार दिए, जिसकी वजह से 98,000 मुसलमानों का वोट 2 पार्टियों में बढ़ गया और कुछ मुसलमानों ने वोट भी नहीं दिया। यानी इस सीट पर भी अगर एसपी बीएसपी में मुसलमान वोट ना बांटकर अगर एमआईएम को अपना वोट दे दे तो यहां से भी बीजेपी का प्रत्याशी हार सकता है। लखनऊ वेस्ट, जहां पर बीजेपी के प्रत्याशी को 93,000 वोट मिले थे, वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवारों का खेला खेल दिया, जिसकी वजह से 1,15,000 मुसलमानों का वोट समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी में बढ़ गया, जिसकी वजह से इसका सीधा सीधा फायदा बीजेपी को हुआ। लेकिन 2022 के इलेक्शन में जब यहां पर एमआईएम का प्रत्याशी होगा तो आपको एक ही काम करना है कि एसपी बीएसपी में ना बढ़कर एमआईएम में आपको वोट को डाल देना है। फिरोजाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी को 98,932 यानी कुल 34.99% वोट मिला था। वहीं एआईएमआईएम के जो कैंडिडेट थी मंसूर फातिमा, उनको 56,536 वोट मिला था और पूरे यूपी में सबसे ज्यादा एमआईएम का वोट इसी सीट से मिला था। लेकिन एआईएमआईएम का वोट काटकर समाजवादी पार्टी ने 45,000 वोट काट दिए, बहुजन समाज पार्टी ने 41,000 वोट काट दिए और कांग्रेस ने भी एक मुस्लिम को टिकट दे दिया ताकि बीजेपी जीत जाए और उसने भी 13,000, यानी एसपी बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर मुसलमानों के लगभग 90,000 वोट काट दिए और यहां पर एमआईएम के प्रत्याशी 40,000 वोट से हार गए। तो खेला साफ है कि एसपी बीएसपी कांग्रेस सब यही चाहते हैं कि किसी भी तरीके से मुसलमानों की क़यादत कमजोर हो, भले से ही बीजेपी जीत जाए। इस सीट में बीजेपी के प्रत्याशी को ब्रिजेश सिंह 1,02,000 वोट मिले। वही बहुजन समाज पार्टी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए और समाजवादी पार्टी ने भी वह मुस्लिम उम्मीदवार खड़े कर दिए। तो लगभग 1,28,000 मुसलमानों का वोट एसपी और बीएसपी में बढ़ गया और सिर्फ 1,02,000 वोट के साथ बीजेपी जीत गई। अगर 1,28,000 मुसलमानों का वोट 2 पार्टियों में ना बढ़ता तो आज यहां पर कोई मुस्लिम कैंडिडेट जीत जाता, लेकिन एसपी बीएसपी की मेहरबानी से इस मुस्लिम बहुसंख्यक सीट से भी भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। आगरा साउथ में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,11,882 वोट मिले। वहीं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने सेम खेला खेला, मुस्लिम बहुसंख्यक सीटों पर 2 मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिए और लगभग मुसलमानों का 90,000 वोट 2 पार्टियों में बढ़ गया और बहुत सारे मुसलमानों ने इस पार्टी को वोट भी नहीं दिया क्योंकि उनके पास कोई ऑप्शन ही नहीं था। बरहापुर में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 78,000 वोट मिला। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। 78,000 वोट के साथ भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी जीत गया, लेकिन कांग्रेस और बहुजन समाज पार्टी ने वहां पर 2 मुस्लिम प्रत्याशी खड़े कर दिए, जिसकी वजह से 1,19,000 मुसलमानों का वोट बीएसपी और कांग्रेस में बढ़ गया, जिसकी वजह से 1,20,000 वोट से कोई मुसलमान कैंडिडेट नहीं जीता, लेकिन मात्र 78,000 हिंदू वोट से बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। यह होता है कांग्रेस और बीएसपी द्वारा बीजेपी की दलाली। अलीगढ़ सीट से भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उसके प्रत्याशी को 1,13,752 कुल 46.22% वोट मिला था। अब समाजवादी पार्टी ने और बहुजन समाज पार्टी ने 2 मुस्लिम कैंडिडेट वहां भी खड़े कर दिए। एक मुस्लिम कैंडिडेट समाजवादी पार्टी की तरफ से जो उतरा था उसको 98,98,312 वोट मिला, लगभग 40%। और बहुजन समाज पार्टी के मोहम्मद आरिफ को 25,704 वोट मिला। 1,24,000 वोट मुसलमानों का एसपी बीएसपी में बढ़ गया और बीजेपी 1,13,000 वोट लेकर जीत गई। तो यह होता है वोटों का बंटवारा और इसे ही कहते हैं बीजेपी की दलाली। इलाहाबाद साउथ की, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कैंडिडेट को 93,000 वोट मिला, मात्र 93,000।
वहां पर समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम प्रत्याशी उतारा और बीएसपी ने भी एक मुस्लिम प्रत्याशी उतार दिया, और दोनों को लगभग लगभग 78,000 वोट मिले हैं। 12,000 वोट कमी थे, चूंकि प्रत्याशी सही नहीं थे और मुसलमानों का यह मानना था कि हमें वोट नहीं देना है। मुस्लिम बहुसंख्यक इलाके में भी मुसलमानों द्वारा ज्यादा मतदान ना होने की वजह से और एसपी बीएसपी में वोट का विभाजन होने की वजह से इस सीट से भी, इलाहाबाद साउथ से भी, बीजेपी का प्रत्याशी जीत गया। भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश के इस विधानसभा सीट से दिग्विजय नारायण अलियास जय चौधरी चौबे नाम के व्यक्ति को यहां से टिकट मिला था, जिसे 72,61 वोट मिले थे, यानी कुल 32.29% से वोट मिला। बहुजन समाज पार्टी ने एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जिसका नाम मशहूर आलम चौधरी है, और समाजवादी पार्टी ने भी वहां से जावेद अहमद को टिकट दिया। और एक और पार्टी है जिसका नाम है पीस पार्टी, जिसको ये लोग कह रहे हैं कि एमआईएम से अलायंस कर लेना चाहिए। उस पीस पार्टी ने मोहम्मद अयूब साहब को टिकट दिया, जो उन्हीं की पार्टी है, और इन तीनों को 1,26,000 वोट मिला है। यानी इस सीट से 1,26,000 मुसलमानों का वोट बीएसपी, पीएसपी यानी पीस पार्टी और समाजवादी पार्टी में बटा, और बीजेपी के प्रत्याशी 50,000 वोट के कम की मार्जिन से भी वो 72,000 वोट लेकर जीत गया। यह मुसलमानों के मुंह पर तमाचा नहीं तो और क्या है। यह मुसलमानों के क़यादत को कमजोर करना नहीं तो और क्या है। और यह सब सोची समझी साजिश, यह कोई दुर्घटना नहीं है जिसको हम ऐसे इग्नोर करें। सब सोची समझी साजिश है कि मुस्लिम बहुसंख्यक सीट पर यहां पर इमाम का प्रत्याशी नहीं था, तो पीस पार्टी का कम से कम मोहम्मद अयूब साहब तो थे, तो फिर बीएसपी ने वहां पर अपना कैंडिडेट क्यों उतारा, और समाजवादी पार्टी ने अपना इतना कमजोर कैंडिडेट क्यों उतारा। अगर बीएसपी वहां से 56,000 वोट नहीं काटती, या फिर समाजवादी पार्टी के जावेद अहमद साहब 28,000 वोट नहीं काटते, तो आज मोहम्मद अयूब साहब को पीस पार्टी की तरफ से 1,26,000 मुसलमानों को वोट मिलते, और इस सीट से पीस पार्टी का एक विधायक जीत जाता। पर ऐसा हुआ नहीं। यह बहुत इंपॉर्टेंट है। मुरादाबाद में बीजेपी के प्रत्याशी को 1,23,000 वोट मिला है, 44% वोट। वहां पर समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम उम्मीदवार उतारा जिसे 1,20,000 वोट मिला। सिर्फ 3,000 वोट से वो हार गए, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने वोट काटने के लिए अतीक अहमद को टिकट दिया, दूसरे अतीक अहमद, जिनको 24,650 वोट मिला। यानी यहां पर 1,44,000 मुसलमानों का वोट एसपी बीएसपी में बटा, और भारतीय जनता पार्टी ने अकेले 1,23,000 वोट हिंदुओं का वोट लेकर, यादवों का वोट लेकर, ब्राह्मण दलित का वोट लेकर उन्होंने अपनी ये सीट निकाल दी। मुसलमानों, शर्म आनी चाहिए तुम्हारे ऊपर। पीलीभीत, ये बहुत चर्चित सीट है। इस सीट में भी भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को 1,36,486 वोट, कुल आबादी का 54% वोट उसे मिल गया। समाजवादी पार्टी ने एक मुस्लिम को टिकट दिया और बहुजन समाज पार्टी ने भी यहां से मुस्लिमों को खड़ा किया, और दोनों मुसलमानों ने मिलकर 1,07,000 मुसलमानों को वोट बढ़ गया, और बहुत सारे मुसलमानों ने यहां पर अपने प्रत्याशी को वोट भी नहीं दिया, जिसकी वजह से पीलीभीत मुस्लिम बहुसंख्यक सीट होने के बाद भी यहां पर भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट जीत गया। लोनी में भारतीय जनता पार्टी की तरफ से इस सीट में 1,13,000 उनको वोट मिलता है। वहीं बीएसपी, आरएलडी और समाजवादी पार्टी 3 मुस्लिम कैंडिडेट वहां पर खड़े कर देती है, और 1,55,000 मुसलमानों का वोट बीएसपी, आरएलडी, समाजवादी पार्टी में बढ़ जाता है, और बीजेपी 1,13,000 हिंदुओं का वोट लेकर जीत जाती है। तो क्या मुसलमानों को यह नहीं सोचना पड़ेगा कि 1,00,000 वोट इस सीट में मुसलमानों का है, लेकिन जीत कौन रहा है? बीजेपी। और वोट कौन काट रहा है? एसपी, बीएसपी, आरएलडी सब मिलकर मुसलमानों का वोटों का विभाजन कर रहे हैं, ताकि बीजेपी आसानी से मुस्लिम बहुसंख्यक सीट को भी जीत जाए। 17 मीरापुर में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से सिर्फ 69,000 वोटों के साथ उनका प्रत्याशी जीत गया। सिर्फ 69,000, और यह विधानसभा सीट के हिसाब से बहुत कम वोट है। समाजवादी पार्टी ने एक मुसलमान को टिकट दिया क्योंकि मुस्लिम बहुसंख्यक सीट था, जिसे सिर्फ 68,842, यानी वो सिर्फ और सिर्फ 200 वोटों से बीजेपी से हारा है। एक मुस्लिम बहुसंख्यक सीट में समाजवादी पार्टी का मुस्लिम नेता सिर्फ 200 वोटों से हार जाता है, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी ने भी मुसलमान को टिकट दे दिया, और आरएलडी ने भी एक मुसलमान को वहां से उतार दिया। मुस्लिम बहुसंख्यक सीट मीरापुर में 3 मुस्लिम प्रत्याशी ने मिलकर 1,08,000 मुसलमानों के वोटों का विभाजन किया, और भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ 69,000 वोटों के साथ इस सीट से अपनी जीत दर्ज कर ली। यहां पर बहुजन समाज पार्टी ने
अपने मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा किए और समाजवादी पार्टी ने भी एक मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा कर दिए और दोनों ने मिलकर 1,20,000 वोट काट दिए और यहां से बीजेपी 96,000 वोट के साथ जीत गई। तो आप सोचो, अगर आप मुत्तहिद रहोगे, अगर आप एकजुट हो जाओगे और एआईएमआईएम को अपना पूरा वोट डालने लगोगे, कोई हारे जीते इसकी परवाह किए बगैर अगर आप पतंग के निशान पर वोट डालने लगोगे, तो यह सीट क्या, पूरी की पूरी 15 सीट जिसका लिस्ट मैंने आपको दी है वो आपकी होती, वो मजलिस की होती या किसी मुस्लिम उम्मीदवार की होती। अब फैसला आपको करना है कि जो गलती आपने 2017 में एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी के प्रत्याशी को वोट देकर की है, क्या वही गलती आप दोबारा दोहराओगे या फिर आने वाले विधानसभा इलेक्शन 2022 जो कि 10 फरवरी से स्टार्ट होकर 7 मार्च तक चलेगा और 10 मार्च उसका रिजल्ट है, इन तमाम दिनों के बीच में आपका तमाम वोट सिर्फ और सिर्फ पतंग हो जाना चाहिए। मुझे नहीं पता कि उन 15 सीटों में एमआईएम अपने कितने प्रत्याशी उतारेगी या एमआईएम इन सीटों पर प्रत्याशी उतारेगी कि नहीं उतारेगी, मुझे नहीं पता। लेकिन अगर इन सीटों पर एमआईएम अपना प्रत्याशी उतारती है तो क्या आप सब इन तमाम सीटों पर वोट देंगे या नहीं? आप अपना जवाब कमेंट पर दर्ज कीजिए। अगर आप सबका मानना है कि इन तमाम सीटों पर एमआईएम को अपना प्रत्याशी उतारना चाहिए तो हजारों की तादाद में एमआईएम कार्यालय पहुंचे उत्तर प्रदेश में और रिक्वेस्ट कीजिए कि वो वहां पर एमआईएम को प्रत्याशी उतारे, क्योंकि अगर एमआईएम इन सीटों पर अपना प्रत्याशी नहीं उतारते तो फिर से मुसलमानों का वोट एसपी, बीएसपी, कांग्रेस, आरएलडी और पीस पार्टी में बटेगा, जिसका सीधा फायदा बीजेपी को होगा। तो आपको यह अंदाजा हो गया होगा कि अगर बीजेपी को हराना है तो मुसलमानों को एसपी, बीएसपी, कांग्रेस में वोट देना बंद करना होगा और सिर्फ पतंग यानी एआईएमआईएम पर ही वोट देना होगा। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाने की बहुत जरूरत है। हमारे पास वक्त बहुत कम है, काम बहुत ज्यादा है। आज 11 जनवरी है, 10 फरवरी को इलेक्शन शुरू होने, हमारे पास सिर्फ 1 महीना है और 1 महीने के अंदर अंदर लाखों, उत्तर प्रदेश के लाखों करोड़ों मुसलमानों को यह मैसेज चले जाना चाहिए कि अब उनके वोटों का विभाजन एसपी, बीएसपी में नहीं होना चाहिए, बल्कि सिर्फ और सिर्फ एमआईएम में जाना चाहिए। यूट्यूब का एल्गोरिथम कहता है कि जब किसी वीडियो पर लोग लाइक करते हैं, उसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पर शेयर करते हैं, अपनी बातों को कमेंट पर रखते हैं, यूट्यूब ऐसे वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचा देता है। तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसके लिंक को व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम में शेयर कीजिए, अपनी बातों को कमेंट पर रखिए, हमारे यूट्यूब चैनल द पॉलिटिकल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन क्लिक कीजिए, मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अगर आप सब इस वीडियो को हमारे फेसबुक चैनल द पॉलिटिकल न्यूज पर देख रहे हैं तो इसे अभी के अभी लाइक और फॉलो कीजिए और 5 ग्रुप में शेयर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं प्रूफ कर दूंगा कि आने वाली सरकार बहुजन समाज पार्टी और बीजेपी की होगी और यह सिलसिला कितना पुराना है, एक एक सीट का अंदाजा मैं उस वीडियो में आपको कर दूंगा। अगर आप सब इंटरेस्ट है तो कमेंट पर जरूर बताइए कि क्या बीजेपी बीएसपी से मिली हुई है, क्या आप सबको उसका जवाब चाहिए, हाँ या ना में कमेंट जरूर दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह की सलाम, रहमत बरकात आप तमाम भाई और बहनों पर हो। मैं अल्लाह भी